अंगुलियों से कर रहे हैं ब्रश, तो आपको अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज़ नहीं करना है। आपको अपनी हमेशा मिडिल फिंगर अर्थात मध्यमा अंगुली का प्रयोग करें, क्योंकि ये अंगुली वायु प्रधान होती है। इसका प्रयोग करने से आपके दांतों में, कहते हैं जैसे पुराने हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि दांतों में हवा लग गई, तो वो दिक्कत हो सकती है, आपके दांतों में दिक्कत बढ़ सकती है। फिर आप कहेंगे कि हमने तो मंजन किया था, उसके बाद भी हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका ये कारण है कि आप इस उंगली से कर रहे हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर का प्रयोग करें। तो दंत मंजन का जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मंजन के पश्चात मुख का प्रक्षालन करते हैं तो आपका मुख सही तरीके से साफ़ होना चाहिए। आपके दांतों के बीच बीच में मंजन फंसी हुई ना हो। जैसे आप भोजन करते हैं तो उसमें भी आपको बाद में ध्यान रखना है कि आपके दांतों में किसी भी प्रकार के अन्न के कण शेष ना रहें, अन्यथा वो लंबे समय तक रह करके कुछ अनुत्पादकता उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि सही प्रकार से मुख प्रक्षालन हो। इसके अलावा आप दातुन का भी प्रयोग कर सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के औषधीय पौधों की लकड़ियों का प्रयोग करें, जैसे बबूल, करंज, नीम, असन, मालती, अपामार्ग आदि औषधीय गुणों से युक्त लकड़ियों का प्रयोग करें। इसकी दातुन आप बना सकते हैं। इसमें आप अंगुली जितनी मोटी 6 इंच लंबी लकड़ी का प्रयोग करें, जिससे आप दांत धावन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके रस को अपने मुख में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रहने दें, ताकि जिससे आपके मुख में जो भी कीटाणु है उसका नाश हो जाए। इसके अलावा आप भारतीय देसी गुलाब की जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं उसको मुख में डाल करके उसके रस को अपने मुख में चारों तरफ घुमाएं। कम से कम प्रतिदिन आप सुबह एक बार, शाम को एक बार, दोपहर को भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे करते करते आपके दांत धीरे धीरे स्वस्थ होते जाएंगे। इस प्रकार से आप घरेलू उपचार के द्वारा अपने दांतों को ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ जानेंगे एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स और कुछ अलग सी चीज़ें जो योग से थोड़ी अलग होते हुए थोड़ा एक्यूप्रेशर पर डिपेंड करती है। जैसे आप जब भी शौच के लिए जाते हैं, शौच निवृत्ति के दौरान, शौच के दौरान आप अपने दांतों को एक के ऊपर एक जमा करके थोड़ा प्रेशर के साथ रखें, जिससे आपके दांत थोड़े मजबूत होंगे। इसके अलावा आप अपने हाथों की अंगुलियों के जो छोर स्थान है उसको आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं और साथ साथ में चला सकते हैं। इससे आपके दांत मजबूत होंगे और सुदृढ़ बनेंगे। इसके अलावा आप जब सुबह उठते हैं तो आपके मुंह में जो भी सलाइवा है उसको आप अपने मिडिल फिंगर से, जैसे आप दांत धावन करते हैं, दंत धावन करते हैं, उसी प्रकार से अपने मुंह में जो भी सलाइवा है उसको डेली 5 मिनट के लिए सुबह उठते ही अपने दांतों पर अंगुलियों को चलाएं। ये भी आपके दांतों को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाएगा। जिनके दांतों में पायरिया की ज़्यादा दिक्कत है वे विटामिन सी से बने पदार्थ अथवा उससे युक्त फलों आदि का ग्रहण कर सकते हैं, जैसे नींबू, संतरा आदि। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने नींबू खाया तो हमेशा ध्यान रखें कि इस प्रकार के खट्टे पदार्थों को खाने के बाद आप अपने दांतों में पानी घुमा करके बाहर निकालें, अन्यथा वह आपके दांतों में लंबे समय तक रह करके आपकी दांतों की चमक को कम कर सकता है। इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे कैसे आप अलग अलग विधियों के द्वारा अपने दांतों को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुबह उठ करके या दिन में जब भी आपको याद आता है अपने मसूड़ों की थोड़ी ऐसे मालिश करें। ऐसे आप अपने दोनों हाथों से ऊपर के जबड़ों की और नीचे भी आप थोड़ा ध्यान देते हुए ऐसे मालिश करें। इस प्रकार से आप दिन में आपको जब भी याद आता है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्राणायाम का भी अभ्यास करें, क्योंकि प्राणायाम आपके शरीर को जितना स्वस्थ बनाता है, जितना आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ उतना स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ दांतों की एक अलग समस्या भी देखने को मिलती है। जैसे आप कुछ गर्म या ठंडा खाते हैं तो आपके दांतों में झनझनाहट होती है। आप कुछ भी मीठा खाते हैं तो आपके दांतों में तेज़ जलन सी आपको फील होती है। तो उसके लिए भी आप ये ध्यान रखें कि जब हम किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक करते हैं, आपने कुछ ठंडा खाया, फिर कुछ गर्म खाया, बहुत ठंडे पदार्थों को, जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसको आप डायरेक्ट दांतों से चबा रहे हैं, तो वो भी आपके दांतों को हानि पहुंचाता है। इसी प्रकार से जब आप बहुत ठंडे पदार्थों का ग्रहण करते हैं, वैसे ही बहुत गर्म पदार्थों का यदि आपने ग्रहण किया हुआ है तो वो भी आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो यदि आपके दांतों में इस प्रकार की झनझनाहट होती है, आपको तेज़ जलन महसूस होती है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए आप उपाय अपनाएं कि अपने घर में आपने सरसों तेल को लेना है, उसमें आपको थोड़ी हल्दी मिलानी है, थोड़ा सेंधा नमक मिलाना है और ये जो पेस्ट तैयार होगा आपका, उसको अपनी मध्यमा अंगुली से आपको दांतों पर मंजन की तरह लगाना है। कम से कम 5 मिनट रख करके आप इसका धीरे से धावन करें।
जब आप धुल लेते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि आपके दांतों में कोई भी कण बचा ना रहे और कम से कम आधे घंटे के लिए आप मौन होकर के बैठें। कम से कम 1 घंटे के लिए कुछ खाएं ना। इसी के साथ साथ आप गेंदे की हरी पत्तियाँ उसे कूट करके उसका रस निकालें। जितनी मात्रा में रस है उससे आधी मात्रा में सरसों का तेल डालें। साथ साथ में थोड़ा सेंधा नमक डालते हुए उस पेस्ट को अपने दांतों पर लगाएं।